चीते की चाल, बाज की नजर। चीता हमारी कहावतों में तो जिंदा था, लेकिन उसे देखने के लिए आंखें तरस गईं। जब हिंदुस्तान की धरती पर अंतिम बार चीता देखा गया, भारत ने ऑफिशियली भी मान लिया कि चीता अब हमारे लिए इतिहास है। 74 साल सरकारें आईं, चली गईं, तमाम वाइल्ड लाइफ कानून बने, संरक्षण के प्रयास हुए, लेकिन चीते की कमी किसी को नहीं खली। कभी ईरान से इसे भारत लाने का जिक्र हुआ भी, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं दिखी। मगर एक बार फिर चीता भारत की धरती पर उतरा है। यहाँ के बिगड़ते इकोलॉजिकल सिस्टम को सुधारने के लिए नामीबिया से भारत की धरती तक चीते को पहुंचने में भले ही कुछ घंटे लगे हों, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत, जी तोड़ कोशिश और देश के प्रधानमंत्री का जज्बा छिपा है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। पर्यावरण और प्रकृति से पीएम मोदी का प्यार छिपा नहीं है, इसीलिए अपने इस पूर्वज को भारत की धरती पर लाने का मिशन उन्होंने अपने हाथ में लिया। जनवरी 2020 में जाकर चीतों को भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली। इसके बाद कई देशों से इस बाबत बातचीत चली और जुलाई 2022 में जाकर नामीबिया के साथ समझौता हुआ। चीता लेडी के नाम से मशहूर डॉक्टर लॉरी मार्कर के हाथों में चीतों के लिए बेस्ट हैबिटेट सर्च करने की जिम्मेदारी थी। इसके लिए उनका डेलीगेशन 21 बार भारत आया, कई लोकेशन चेक हुई और फिर कूनों को चुना गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। चीतों को लाने के लिए भारत ने एक स्पेशल विमान नामीबिया भेजा। वहां से 8 चीतों को बेहोशी की अवस्था में खाली पेट लाया गया। पूरा सफर एक्सपर्ट्स की निगरानी में हुआ। 16 घंटे के बाद चीते ग्वालियर पहुंचे और वहां से उन्हें उसी एक्सपर्ट टीम के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर में कूनो पार्क लाया गया। इसके लिए यहाँ 7 हेलीपैड बनाए गए, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और फिर आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है।